नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नैक मूल्यांकन क्या है, ठीक है। नैक क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा को नैक ग्रेडिंग 2.8, ठीक है, 2.78 B++ ग्रेड मिला है, ठीक है। B++ ग्रेड मिला है 2.78 CGPA के साथ, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, ठीक है, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये नैक मूल्यांकन जो है, नैक जो है NAAC, ठीक है, NAAC, ये नैक जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये नैक होता क्या है, ठीक है, और ये आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिया गया है, ये यूजीसी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो यूजी से लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। ये इसी की वजह से इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटी चल रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी चल रहा है, चाहे किसी भी राज्य के अंदर हो, वो इसके परमिशन से ही चलता है, ठीक है। यूजीसी के परमिशन से ही सिलेबस चलता है, यूजीसी के ही परमिशन से कोर्स चलता है। यूनिवर्सिटी जितना भी चल रहा है वो इसके परमिशन से ही चल रहा है। अगर इसका परमिशन नहीं है तो कोई यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर नहीं चला सकता है, ठीक है। तो यूजीसी के वजह से ही जितना भी हायर एजुकेशन वाला है, ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब कि जो 12th के बाद होता है, ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जितना होता है, ये सारा चीज़ इसके अंडर से ही आके गुजरता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ही सबसे पहले जो है वो नियम बनता है, यहाँ से पास होता है, उसके बाद सारा यूनिवर्सिटी में लागू होता है और सारा यूनिवर्सिटी को इसका नियम जो है वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी डिसाइड करेगा, जो भी सिलेबस जारी करेगा, वो सारा चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी चलाना चाहता है उसको मानना पड़ेगा, तभी वो यूनिवर्सिटी चला सकता है, ठीक है। तो इतना समझ गए, ठीक है। तो इस यूजीसी ने ही, ठीक है, इस कमीशन ने ही क्या किया था कि नैक, एक मान लीजिए नैक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको समझिए, ठीक है, एक संस्थान की तरह इसको समझिए कि इसको बनाया गया था, ठीक है। यूजीसी ने ही, इस काउंसिल ने ही, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ही, इस कमीशन ने ही जो है वो नैक को जो बनाया था, ठीक है, नैक को बनाया था। इसको एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान की तरह समझिए, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अब ये करता क्या है, ठीक है, इसको बनाया क्यों गया था, ठीक है, नैक को इसलिए बनाया था कि हायर एजुकेशन, ठीक है, इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि उच्च शिक्षा जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ जहाँ 12th के बाद का जो जितना भी कोर्स है वो सारा चीज़ करवाया जा रहा है, वो कैसे करवाया जा रहा है, ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसको देखने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को बनाया गया, नैक को बनाया गया, ठीक है। उस चीज़ को नज़र रखने के लिए, उस चीज़ पे नज़र रखने के लिए कि ठीक से जो है फैसिलिटी वगैरह इस हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी वगैरह दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज का हाल कैसा है, ठीक है, कैसा पढ़ाई चल रहा है, कैसा प्रोफेसर है, कैसा टीचर है वहाँ पे। तो वो सारा चीज़ देखने के लिए इस चीज़ को जो है बनाया गया, ठीक है। और जब इस चीज़ को बनाया गया, ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसके लिए जो है, ठीक है, नैक जो है वो क्या करता है, देखिए इसके फुल फॉर्म में जो है वो नेशनल है, ठीक है, ये राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। ये असेसमेंट है, ठीक है, असेसमेंट का कुछ अलग मीनिंग हुआ, और फिर ये जो एग्रेडिटेशन है इसका मीनिंग अलग हुआ, ठीक है। तो ये जो इसका जो फुल फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है, इसके फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पे ही, यूजीसी के वेबसाइट पे लिखा गया है नैक का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, नैक का जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य ये है कि जो हायर यूनिवर्सिटीज़ या हायर कॉलेज वगैरह जो हायर एजुकेशन करवाता है, इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक से रिसोर्सेज दे रहा है या नहीं दे रहा है,
ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके पास हायर एजुकेशन देने का क्षमता है या नहीं है, सारा फैसिलिटी वगैरह है या नहीं है, इस चीज़ को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए जो है वो नैक बनाया गया है। ठीक है, बस यही चीज़ लिखा गया है इस पे, मेन चीज़ यहाँ पे यही है। और यहाँ पे बस याद रखना है कि जो नैक के अंदर जो इसके नाम का मतलब है, बस यही है कि नैक जो है, ए का मतलब असेसमेंट होता है, और फिर फर्स्ट ए का असेसमेंट है और दूसरा ए का एग्रीटेशन है। ठीक है, नैक NAAC। ठीक है, तो जो पहला ए है इसका, उसका मतलब है असेसमेंट, और दूसरा ए है उसका मतलब है एक्रीडिटेशन। ठीक है, तो असेसमेंट क्या करता है, ठीक है, असेसमेंट का मतलब ये है कि वो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को चेक करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मतलब इंस्टीट्यूट में या फिर उसका जो भी बॉडी है, ठीक है, मतलब कि या फिर उसका कोई ब्रांच है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, मतलब कि वो जो उसका मतलब कैसे चल रहा है, वो संस्थान कैसे चलाया जा रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस उसका कैसे है, कैसा चल रहा है, उसको असेसमेंट देखता है। मतलब कि असेसमेंट का मतलब वो हुआ, वो देखना हुआ। ठीक है, और जो सेकेंड वाला ए है, सेकेंड वाला ए क्या है, एक्रीडिटेशन। ठीक है, उसका मतलब क्या है, वो एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट है जो नैक ये परफॉर्मेंस इवेलुएट करके, ठीक है, ये सारा चीज़ देख के, ये सारा चीज़ देखने के बाद जो सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेशन देना ही एग्रीडिटेशन है। ठीक है, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। जो कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इसको अगर मतलब 2-3 लाइन में अगर समझे तो नैक क्या है, ठीक है, नैक नैक क्या है, नैक जो है वो एक काउंसिल है। ठीक है, नैक एक काउंसिल है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और बनाया क्यों गया है, ताकि जो हायर इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है, फैसिलिटी वगैरह है या नहीं है, इनको हायर एजुकेशन करवाने का टीचर, फैसिलिटी, लैब, लाइब्रेरी वगैरह जो है वो सब चेक करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये एक चेक करने के बाद क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट देता है जिस सर्टिफिकेट में ग्रेड सिस्टम होता है। ठीक है, ग्रेड सिस्टम होता है, और जितने अच्छा ग्रेड होता है, मतलब कि जितना अच्छा ग्रेड दिया जाता है, उतना ही अच्छा यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस को माना जाता है, उतना ही अच्छा यूनिवर्सिटी का फैसिलिटी को माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रेड जो होता है वो A++ होता है। ठीक है, सबसे ऊपर का ग्रेड जो होता है वो A++ होता है। ठीक है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का अगर A++ ग्रेड है तो वो सबसे अच्छा फैसिलिटी वाला यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नैक का ग्रेडिंग है, ठीक है, नैक का जो ग्रेडिंग है, जो ग्रेड किया जाता है, वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, नैक का ग्रेडिंग वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो देखिए नैक का ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के लिए कि जो नैक का ग्रेडिंग जो दिया जाता है, ठीक है, नैक का ग्रेडिंग जो दिया जाता है, जितना भी पॉइंट दिया जाता है, वो पॉइंट जो है वो देख के दिया जाता है कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है वो उस हिसाब का जो वो कोर्स करवा रहा है, उस हिसाब का फैसिलिटी वगैरह कैसा है। ठीक है, फैसिलिटी वगैरह कैसा है, टीचर प्रोफेसर का स्थिति कैसा है, ये सारा चीज़ देखने के बाद ही वो ग्रेड करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो जितना अच्छा ग्रेड रहेगा, ठीक है, जितना अच्छा ग्रेड रहेगा उससे क्या पता चलेगा बाहर के स्टूडेंट को कि ये इसके पास अच्छा फैसिलिटी होगा। ठीक है, कोई A ग्रेड का यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, तो अगर हम लोग बाहर से एडमिशन लेने हैं या फिर कहीं भी से भी अगर देखा जाए या फिर कहीं लिखा हुआ दिखेगा, तो हम लोग बस इसको ये ग्रेड देख के ही मान लेंगे। ग्रेड देख के ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसके पास A ग्रेड है वो अच्छा होगा, इसके पास फैसिलिटी होगा, सारा फैसिलिटी जो भी ये कोर्स करवाता है उसका सारा फैसिलिटी इसके पास होगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है। तो ये फ़ायदा है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। और इसमें जो है अगर कोई कोर्स करवाना चाहे या फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह आता है, तो अगर कोई प्लेसमेंट होता है, कोई कंपनी आता है, तो ये सारा चीज़ इसके लिए फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अच्छे ग्रेड के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता है स्टूडेंट के लिए जॉब देने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो नैक ग्रेडिंग इस करवाना इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी को, ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी को जो है वो B++ ग्रेड से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले देखिए जो B++ ग्रेड है, ठीक है, सबसे पहले B++ ग्रेड जो LNMU को मिला है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी को अभी तक, बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी को अभी तक B++ वाला ग्रेड नहीं मिला है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेड वाला यूनिवर्सिटी अब मिथिला यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है,
मिथिला यूनिवर्सिटी क्या बन चुका है, अब बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेड वाला, सबसे अच्छा ग्रेड वाला यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी भी इतना ग्रेड का यूनिवर्सिटी नहीं है। आगे क्या होगा इस ये कहा नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये इसका वैलिडेशन जो है, इसका वैलिडेशन कितना है, 5 साल के लिए। ये जो ग्रेड मिला है ये बस 5 साल के लिए। ठीक है, और ये जो ग्रेड 5 साल के लिए मिला है, और 5 साल के बाद अगर यूनिवर्सिटी जो कमी की वजह से ये बी ग्रेड हुआ है, ठीक है, मतलब बी प्लस प्लस ग्रेड जो मिला है, तो ये हो सकता है जो भी कमी देखा गया हो लैब में, लैब के वजह से, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी में सुविधा नहीं है उसके वजह से, या फिर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से, चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है, जिसके वजह से इसका बी प्लस प्लस ग्रेड आया है। तो इस बी प्लस प्लस ग्रेड जो है वो 5 साल के बाद बदल सकता है। ठीक है, 5 साल के बाद जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी फिर से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी नैक ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, फिर से अप्लाई कर सकता है, और फिर से जो है वो नैक का टीम, ठीक है, नैक का टीम फिर से यूनिवर्सिटी आएगा और फिर से देखेगा कि कैसा कैसा जो है वो हालत है, कैसा ठीक किया गया, नहीं ठीक किया गया, या कौन सा चीज़ अच्छा हुआ है, कौन सा चीज़ डाउन हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो ग्रेडिंग घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रेडिंग बढ़ेगा ही अगली बार 5 साल के बाद अगर फिर से ग्रेडिंग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ेगा ही, ये घट भी सकता है। ठीक है, ये घट भी सकता है। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो घट जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है और भी चीज़ अच्छा हो गया तो ये ग्रेडिंग बढ़ भी सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं ग्रेडिंग बढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर ग्रेडिंग बढ़ गया, ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एलएनएमयू का ग्रेडिंग अगर बढ़ गया, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ए ग्रेड आ गया, ठीक है, किसी भी तरह से ए ग्रेड आ गया, ठीक है, तो ए ग्रेड आ गया, इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी अब सारे जो इंडिया में अगर कहीं भी देखा जाएगा आपके सर्टिफिकेट को, ठीक है, आपका जो रिजल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो डिग्री दिया जाता है, उस डिग्री का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, कहीं भी जाइएगा, जब वो लोग देखेगा, कोई अगर देखेगा कि ये ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तो उसका वैल्यू अलग ही होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, उस डिग्री का वैल्यू बढ़ जाता है, आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा है। ठीक है, और फ़ायदा ये भी होता है स्टूडेंट के लिए कि ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ए ग्रेड पाने के लिए उसने मेहनत किया होगा, फैसिलिटी बढ़ाया होगा, बुक्स बढ़ाया होगा, लाइब्रेरी का स्थिति जो है वो ठीक किया होगा, ठीक है, और बाकी जो है वो टीचर प्रोफेसर भी ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये सारा फैसिलिटी, ये सारा जो बेनिफिट है वो आपके लिए है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी फ़िलहाल जो है मेन बात ये था यहाँ पर कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो डीडीई है, ठीक है, डीडीई जो है डिस्टेंस एजुकेशन, वो डिस्टेंस एजुकेशन फ़िलहाल बिहार में बंद है। बिहार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से पढ़ाई नहीं होता है, डिस्टेंस से कोई भी कोर्स नहीं होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कोई भी कोर्स बोलिए, वो डिस्टेंस एजुकेशन से, डिस्टेंस से जो पढ़ाई होता था, वो डिस्टेंस से जो है वो पढ़ाई बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस से वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ा सकता है जो जिस यूनिवर्सिटी का ग्रेड ए है, ठीक है, जिसको नैक से, ठीक है, इस काउंसिल से ए ग्रेड मिला हुआ है, वही यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का पढ़ाई करवा सकता है, जो कि बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए बिहार में डिस्टेंस एजुकेशन बंद है। कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, पटना, पाटलिपुत्रा, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के पास ए ग्रेड नहीं है। ठीक है, तो अगर मिथिला यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिल जाता तो डिस्टेंस का पढ़ाई शुरू हो जाता। ठीक है, तो इससे बहुत सारा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता था। डिस्टेंस का पढ़ाई आपको पता है बहुत सारा स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, जो घर बैठ के पढ़ता है या फिर कोई काम करके पढ़ता है, ठीक है, कोई जॉब में है उसके बाद कोर्स करता है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता अगर मिथिला यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिल जाता। ठीक है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी अपना डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस का पढ़ाई जो है वो फिर से शुरू करवा सकता था और सारा स्टूडेंट जो है वो इसका फ़ायदा ले सकता था। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेडिंग का बात। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है जिसके पास अच्छा ग्रेड है, ठीक है, अच्छा ग्रेड है, उससे क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा ग्रेड से अच्छा इज्जत बनता है।
सीधा सा बात है, अच्छा ग्रेड से अच्छा इज्जत बनता है दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज के मुकाबले, ठीक है। अगर किसी एक यूनिवर्सिटी का ए ग्रेड है और किसी एक यूनिवर्सिटी का बी ग्रेड है, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे अच्छा इज्जत दुनिया के नज़र में ए वाला का होगा, ठीक है। मतलब कि इसके पास अच्छा ग्रेडिंग है तो सबके नज़र में होता है कि इसके पास अच्छा फैसिलिटी है, पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अच्छा ग्रेड यानी अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा फैसिलिटी यानी अच्छा इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और ये ग्रेड बनाने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ए मिल गया तो हमेशा के लिए ए ही रहेगा, क्योंकि ये 5 साल के लिए वैलिड है। तो अगले साल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो इसका डाउन ग्रेड हो जाएगा, मतलब कि ये बी ग्रेड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ए ग्रेड अगर किसी के पास मिल जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसको और भी इम्प्रूवमेंट, और भी चीज़ जो है वो ऐड करते रहना पड़ता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ता है, बेहतर करना पड़ता है, ठीक है। तभी वो ए ग्रेड को मेंटेन रख सकता है, ठीक है। और किसी को बी ग्रेड मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई जो ग्राउंड रियलिटी होता है, जो ज़मीनी स्तर पे जो सच्चाई होता है वो अलग ही होता है, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये था जो ए ग्रेडिंग है उसके बारे में, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ हम लोग बस ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जो 5 ईयर का जो गैप मिलता है, ठीक है, जो 5 ईयर का गैप मिलता है यूनिवर्सिटी को, 5 ईयर का जो गैप मिलता है, मतलब कि जो नैक ग्रेडिंग है उसका वैलिडिटी 5 ईयर्स है, ठीक है। तो ये बी प्लस प्लस जो यूनिवर्सिटी को मिला है वो 5 साल के लिए मिला है, ठीक है। तो 5 साल के दौरान क्या क्या यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज जो है वो कर सकता है, तो वो अपने जो 5 साल का वैलिडेशन मिलता है, ठीक है, जो मान लीजिए जो अभी बी प्लस प्लस ग्रेड मिला है यूनिवर्सिटी को, LNMU को, वो 5 साल के लिए है, ठीक है। तो उस 5 साल में अब ये 5 साल जो मिला है, इस 5 साल में जो यूनिवर्सिटी क्या क्या कर सकता है या कॉलेज क्या क्या ध्यान दे सकता है, ठीक है। तो अपने जो बेहतर पॉइंट है, जो अच्छा पॉइंट है उस पर और काम कर सकता है, जो कमजोरी है उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ बेहतर प्रोग्रेस का, जहाँ जहाँ आगे बढ़ने का उम्मीद है उस पर बहुत बढ़िया से काम कर सकता है। इस 5 साल के अंदर यूनिवर्सिटी को बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने आप को बेहतर करने के लिए, ठीक है, ताकि अच्छा ग्रेडिंग मिले, अच्छा फैसिलिटी वो बने, और दुनिया के नज़र में जो ये स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है उसके नज़र में अच्छा बने, ताकि स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले सोचे ना, या मतलब उसको इतना ये नहीं सोचना पड़े कि इसमें फैसिलिटी होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो नैक ग्रेडिंग मिला है मिथिला यूनिवर्सिटी को बी प्लस प्लस, ठीक है, ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि पिछले 5 साल पहले जो नैक ग्रेडिंग हुआ था उसमें जो है वो बस इसको जो है वो बी ग्रेड मिला था, अभी बी प्लस प्लस हो गया है, ठीक है। तो अगले 5 साल के बाद हो सकता है कि ए ग्रेड मिल जाए, ठीक है। तो ए ग्रेड मिलने के बाद डिस्टेंस का पढ़ाई शुरू हो जाएगा और बहुत सारा नया कोर्स भी ये करवा सकता है। इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी को और काम करने का ज़रूरत है, फैसिलिटी वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत है, रिसर्च में काम करने का ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है वो क्या कर सकता है, मतलब आगे जो है वो बढ़ सकता है, या फिर ए ग्रेड ले सकता है, या फिर नहीं काम करता है तो वो डाउन ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि ए ग्रेड के लिए करना होगा 5 साल इंतज़ार, ठीक है। ए ग्रेड के लिए क्या है, 5 साल और इंतज़ार करना, मतलब 5 साल का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो इसको जो है वो एक कैलेंडर बनाना पड़ता है, ठीक है। फैकल्टी मेंबर को ठीक जो प्रोफाइल होता है वो वेबसाइट पे प्रोफाइल एक अच्छा तरह से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये सारा चीज़ सही करना पड़ता है, लाइब्रेरी का व्यवस्था ठीक करना पड़ता है, ठीक है। जो रिसर्च सेंटर वगैरह होता है, जो जहाँ पे PhD का पढ़ाई होता है या फिर रिसर्च पेपर जो पब्लिश होता है, ये सारा चीज़ जो है वो ठीक करना पड़ता है, ठीक है। मतलब और भी सारा चीज़ है जिसके बेस पे जो है वो नैक जो है वो ग्रेड करता है, मार्क देता है, ठीक है। टोटल 1,000 का होता है, ठीक है। 1,000 का जो है वो फुल मार्क होता है, 1,000 का, उसमें जो है वो डिवाइड होता है, अलग अलग चीज़ के लिए मार्किंग होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट जो है वो मेन है कि वही है कि ए ग्रेड जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, और जो DDE का संचालन है, ठीक है, DDE का संचालन जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो इसी वजह से जो है वो शुरू नहीं हो सकेगा, ठीक है। DDE का संचालन मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन वही यूनिवर्सिटी करवा सकता है जिसके पास ए ग्रेड है, ठीक है। तो नैक से ए ग्रेड मिलना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, ठीक है। अच्छा ग्रेड रहेगा, अच्छा फैसिलिटी वगैरह रहेगा, लोगों के नज़र में, दुनिया के नज़र में अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी रहेगा, तो कॉलेज क्या बोलते हैं, कंपनी आएगा, ठीक है। जो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जो होता है, वोकेशनल कोर्स वगैरह, उसके लिए जो है वो प्लेसमेंट आता है कॉलेज पे,
कॉलेज पे ही इंटरव्यू वगैरह एग्ज़ाम वगैरह होता है, कंपनी आता है, जॉब देता है, ठीक है, बहुत सारा जो है वो फ़ायदा होता है स्टूडेंट के लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो पेपर वगैरह पेपर कटिंग वगैरह है वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए, आपके यूनिवर्सिटी के लिए, आपके एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ LNMU नोट्स।